पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। 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 वो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्ष
आशाएं हर पल तेरे प्यार को पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, भले हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। ओम शांति। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। क्रिसमस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। क्रिसमस डे को बाबा क्या कहते हैं? किशमिश जैसा बनने का दिन। तो क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी कहा जाता है। जो अभी तक रातें लंबी होती थी, दिन छोटा, लेकिन अब दिन बड़ा होगा, रातें लंबी। रातें जो है वो छोटी, दिन बड़ा होता जाएगा। तो वास्तव में ये जो है क्रिसमस डे, जो इसमें कई हम देखते हैं कि कैसे सांता क्लॉज बनता है, उसका ड्रेस भी कैसे दिखाते हैं, सफेद सब। तो उसमें क्या दिखाते हैं? सांता क्लॉज सबको गिफ्ट देता है। तो शिव बाबा जब आते हैं तो कलयुग समाप्त होके कलयुग सतयुग के दिन शुरुआत, सतयुग क्या है? दिन है। तो ये आज बड़ा दिन भी मनाते हैं, सांता क्लॉज बन के सबको गिफ्टें देते हैं। तो वास्तव में ये हम सब के लिए है। जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा आके हम सब आत्माओं की हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज कि हम महावाक्य सुनते हैं बाबा के। बाबा ने कहा आज श्रीमत का अटेंशन खिंचवाया। हर कदम पर श्रीमत लेनी है, बाबा का रिगार्ड रखना है। तो बाबा का रिगार्ड रखना मतलब, बाबा का रिगार्ड रखना मतलब हर कदम पर श्रीमत पर चलना। तो बाबा आके बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं कि बच्चे तुम अपनी भाग्य की रेखा, अपनी तकदीर कैसे बनाओ। तकदीर बनाने के बाबा तदबीर कराते हैं, लेकिन बाबा खुद नहीं करते हैं। और अभी बाबा कहते बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे अपने भाग्य को ऊंचा बनाओ, अपनी तकदीर बनाओ। लेकिन बाद में बाबा के पास किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं ला सकते। वो सिफारिश हो नहीं सकती बाबा के पास कि बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं अनन्य बच्चा था, मैंने इतनी सेवा की, तो कुछ तो मार्जिन दिया जाए। बाबा कहते नहीं, हर एक को अपना पुरुषार्थ खुद ही करना है। लौकिक पढ़ाई में बाबा कहते कोई बच्चा डल होता है तो उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन दी जाती है। टीचर का बच्चा होगा या प्रिंसिपल का बच्चा होगा, लोग एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे।
पर बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं सब बच्चों को एक समान पढ़ाता हूँ, पर अभी फिर भी बड़ों के पास जाते हैं, एक्स्ट्रा हम टाइम लेते हैं तो मिलता है। बाबा भी हम बच्चों को साकार में थे, देते थे, पुरुषार्थ करो बच्चे, लेकिन कि ये नहीं हो सकता है कि मैं बाप का बच्चा हूं तो बाप ही कर दे ये सब कुछ। हाँ, मैं उनका स्टूडेंट हूं, अनन्य बच्चा हूं तो वो कर दे। बाबा कहते ये गुंजाइश बाबा के पास नहीं है। हरेक को अपना पुरुषार्थ करना ही है। तो पुरुषार्थ जो बच्चे करते हैं वो सदा कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे वर्तमान में राजी खुशी। भगवान के बच्चे हैं, राजी खुशी हैं। तो ऐसे बच्चों को नहीं पूछ सकते कि कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे तो हाल खुशहाल है, राजी खुशी हो। तो हम सुनते हैं आज डायरेक्ट साकार महाभाग्य बाबा के 25 दिसंबर सन 2024। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे, वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। पर वह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। शरीर बीमार है पर मैं ठीक हूं, मैं राजी खुशी हूं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे कि याद कभी कोई सिखला न सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे बहुत समझते तो होंगे
परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। माया इतनी प्रबल है जो एक बाप जो हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है, तो तीनों की याद भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, उनके चरण पर पदम यानी कमल का फूल रहता है। ये ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। पर देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या? बाबा निरहंकारी है ना। बाबा कहते मेरी बड़ाई क्या है? भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या? यहाँ पर यह भी होता है कि देवताओं से भी ऊंचे तो पिता शिव बाबा है। आज राजाई, कल गदाई। सत्युग में है तो राजाई है और फिर गदाई, या आज गदाई वही देवताएं बेगर बने और फिर कल राजाई में होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। राजाई लेने में सब पास थोड़ी होते हैं, बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? इतनी ऊंची पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है। पर बाबा कहते हैं देखो फेल कितने होते हैं, पास तो बहुत थोड़े होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। एक दिन लिखते हैं, 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन ढीला। क्यों ढीला हो जाता है? कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पुरुषार्थ एक्यूरेट नहीं होता है ना। तो लिखे तो क्या लिखे, बाबा क्या कहे, इसलिए फिर छोड़ जाते हैं। कहां तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी। क्यों नहीं लिखा जाता है कि लज्जा आती है? क्या लिखें? नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। मुरली भी क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पता रोज सुन बाबा जो करें उसमें से सारी बात नहीं, पर कुछ एक बात तो धारण करें। एक बात पर भी अगर हमारा 24 घंटे अटेंशन चले, अगले दिन बड़ी रुचि से सुनेगा, वो बिना सुने रहेगा नहीं। आज के पॉइंट में, आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या बताया, कौन से बिंदु पर हमारा अटेंशन दिलाया, तो हमारा जब वो अटेंशन बना रहेगा तो अगले दिन बहुत रुचि से सुनेंगे।
बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों आ गए। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदवीर भी क्या करें। तकदीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई के पास खातरे भी नहीं हो सकती। बाबा जो है तदवीर कराने वाला तो बाप है, लेकिन इसमें ये सोचे बाबा के पास कुछ सिफारिश मेरी लग जाए, बाबा कहते ये नहीं हो सकता। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे। कई होते हैं अलग से तो पढ़ाई सेल्फ स्टडी किया जाता ना, अलग से कोई पढ़ाए। बाबा के बच्चे भी हैं समझदार, वो कहते नहीं हमारे पीछे एक्स्ट्रा टाइम नहीं, हम बाबा के घर में कितना अपना टाइम दे रहे हैं, हमारे से किसी भी तरीके की कोई मेहनत जो ले रहे हैं किसी की बाबा के घर से, लेकिन हम बाबा के कार्य में कितना दे रहे हैं। तो जो समझदार होते हैं वो अलग से टाइम ना लेके अलग से अपना स्टडी करते हैं। तो बाबा कहते एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं, ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, ये नहीं कि हाथ फेर दें, दुआ कर दें, वो कोई कृपा है। टीचर की कृपा क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दिया हमारे ऊपर। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद में, उनकी याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है। बाबा को याद करना वो हमारे हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। बाबा शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कौन कितना पुरुषार्थ करता है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। एक जा रहा है तो दूसरे की भी इच्छा प्रकट हो जाती है, एक दो को देखकर जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की है, फिर क्या हुआ।
यात्रा तो सबने की, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भव। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। ये यात्रा है, वो यात्रा देखा ना माँ वैष्णो की है, काशी विश्वनाथ बाबा के जो एक लाइन में कितना शोर करते हैं, है? माता रानी की जय, केदारनाथ बाबा की जय, है? राम मंदिर में जाओ, जय श्री राम, कितना शोर करते हैं। और ये यात्रा, ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी रहे हरदम दूर, ईश्वर से दूर ही होते गए। भगवान से तो दूर ही रहे, चाहे कितनी भी यात्राएं किया, लेकिन ईश्वर से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा? आत्मा शक्तिशाली बने तो ऊपर उठे, बुराइयां और छूटे उसकी, लेकिन गिर रहे तो आत्मा और कमजोर हो रही है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे? भगवान को सब इंतजार कर रहे हैं, तो मिलेगा तो सही, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है ये दुनिया में। बाबा कहते कितना ही झूठ है, झूठ ही झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए ये है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। यहां सब कुछ झूठा है, इसलिए झूठी माया, झूठी काया, झूठा है सब संसार, सब कुछ झूठ है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी कहां है? नर्क में है। ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने। ये चक्र है कि आत्मा कैसे
देवता, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम सो माना मैं आत्मा। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ का पता हो। गाते हैं हम सो हम, धुन लगा के बैठ जाते हम सो हम। लेकिन उसका अर्थ क्या है किसी को पता नहीं। बाबा कहते एक को भी पता नहीं है। बाप कहते हैं ये जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। शिव बाबा बीज है, वो बीज इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। बाबा ज्ञान में अपने समान बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। अब एक तरफ आत्मा ये गीत गाती रहती हम सो हम सो हम, और दूसरी तरफ क्या कहते परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। हम तो जन्म में बैठे हैं, लेकिन बुद्धि का ये काम ही नहीं करते, चिंतन ही नहीं चलता आत्मा का। तो बाबा कहते मैं आत्माओं को आप समान बनाता हूं, किसमें? ज्ञान में, ना कि आप समान गॉड बनाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। ज्ञान क्लियर हो तभी तो बुद्धि में घूमे। ज्ञान ही नहीं स्पष्ट है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। ज्ञान जितना यथार्थ क्लियर बुद्धि में बैठा हो, फिर औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहां तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा? वो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो छोटे टीचर आएंगे, जूनियर स्कूल में जाए तो उससे बड़े टीचर आएंगे, हाई स्कूल में गए तो उससे बड़े। तो जितने बड़े उससे ऊपर ऊपर आके चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहां तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? स्वयं। कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे।
खुद जो चाहिए सो बनो। बाबा एक बार पढ़ा देते, अब खुद उसका मिलान करो कि बाबा हमें ये बनाना चाह रहे हैं, ये हमारे से देखना चाहते हैं हमारे, और हम क्या हैं। तो बाबा कहते हैं जो खुद चाहिए सो बनो, पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहां तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहां बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के पास भी राय लेने आते हैं। देखो बाबा बताते हैं क्या राय लेते, और बाबा भी फिर कैसे राय दे देते हैं। यहां बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं इस दुनिया के धंधे आदि की बात यहां नहीं लाओ। वो आपका धंधा आप करो ना। बाबा तो क्या कर, धंधा कराने तो नहीं आए ना परम धाम से। ना ईश्वर को हमने पुकारा कि आओ मेरा धंधा कराओ। हमने किस लिए बुलाया उसको। तो पैसा है तो क्या करें। बाप कहते हैं दुनिया के धंधे आदि की बात यहां नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथा देने के लिए बता देते। ऊपर ऊपर से थोड़ा धैर्य देते, लेकिन मेन उसमें बाबा डूब के लगन से, बाबा वो थोड़ी कराने आए, भाई आपका काम है, आप करो। लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुख धाम है। वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर यहां ही पूछा जाता है। वहां ये अक्षर होता ही नहीं। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं, परंतु बाप जानते हैं। बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। जब माया इतनी तूफान मिलाई है बच्चों को, तो बाप पूछते हैं बच्चे क्या हाल चाल है, राजी खुशी हो। मनुष्य यहां के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह अब मिल गया, अब क्या परवाह। जो कुछ हो रहा है ये सब खेल है। खेल में आनंद लिया जा रहा है। ये हार और जीत चलता ही रहता है। जो चाहना थी वो मिल गया। ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये हमेशा याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। ये भी याद रहे कि मैं किसका बच्चा हूं, कौन मेरा पिता है, तो बुद्धि में ज्ञान की अन्य बातें भी गूंजेगी। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो
तो भी राजी हो, बीमार हो तो भी राजी हो। ऐसे दादियों के पास, एक दादी हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर ने, दादी कैसे हो? कहती मैं ठीक हूं। इतनी बड़ी बीमारी उनको है, बीमारी लगी, इंजेक्शन दे रहे हैं, लगता है डॉक्टर को भाई किस बीमारी में कितनी पीड़ा है, और दादी इतनी खुशी से कहे मैं ठीक हूं। दादी तकलीफ कुछ नहीं? कहते नहीं मैं ठीक हूं। तो दादी कैसे कहते आप ये पूछो कि आपका शरीर कैसा है? मैं तो ठीक हूं, शरीर को तकलीफ है ना, मुझे तो नहीं तकलीफ है। कितना शरीर से एक न्यारेपन का अनुभव कि मैं ठीक हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाप की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहां जास्ती राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है? ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह? वहां देवताओं की भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सदगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा, सत्युग का जो एक होता ना गद्दी पर बैठा है, फिर वो आगे ताज पोषी, फिर पिता अपने बच्चे को राज तिलक देके ताज पहनाएगा। तुम समझ सकते हो सत्युग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सत्युग में क्या होगा। ये शरीर छोड़ हम कहां जाएंगे? अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं। सृष्टि की आयु ने लंबे कर बता दी, आयु जन्म ज्यादा बता दिया। तो बाबा कहते ये ज्ञान सुनते सुनते आत्मा तो नीचे ही आती गई है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहां से कहां आकर गिरे, कहां सत्युग और कहां आज का ये नजारा। तो कहां से कहां आकर पहुंचे हैं। सत्युग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। तो अब क्या है? चढ़ती कला। जो मेरी 6 महीने अवस्था थी पहले, आज और अब में क्या अंतर है? ऊपर बढ़ना है। क्योंकि हम कौन से समय के दौर पे गुजर रहे हैं? चढ़ती कला के। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से और क्या भूलता है? बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज,
हाँ, क्योंकि वो पिता है तो हम बच्चे हैं, और वही पिता हमारा टीचर है तो हम उसके स्टूडेंट हैं। फिर पढ़ाई सब कुछ बुद्धि से निकल जाता है बहुत सहज। बाप की याद में ही करामात है, ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सत्युग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बनते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। जीसस क्राइस्ट ने शिक्षाएं दी, उसके बाद उनको क्रॉस पे चढ़ा। 200 वर्ष तक दुनिया में पता ही नहीं था, वो लुप्त जैसे हो जाए, लेकिन वो गुप्त रूप से उनकी दी हुई शिक्षाओं का सिमरण करते रहे। 200 वर्ष के बाद वो धर्म प्रत्यक्ष हुआ दुनिया में। तो धीरे धीरे फिर वृद्धि होती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है, सारी सृष्टि का फाउंडेशन है कौन? फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। उनकी भी कहानी जो सुनते ना अभी की एडम और यू की कहानी, कैसे सेब दिया, तो वो सारी कहानी तो एक सृष्टि चक्र के बारे में तो आ जाता है कि कैसे उन्होंने एक सृष्टि रची, बहुत सुंदर दुनिया बनाई। तो उसमें ये संकल्प दिया ना कि भी तुम्हें ये फल नहीं खाना है, और कैसे रहते थे वहां पर वे वस्त्र। वास्तव में बाबा कहते सत्युग में आत्माएं कैसे रहेंगी, देही अभिमानी अवस्था। और फिर 2.5 थोड़े समय के बाद उसमें जो बताया गया, वो फल खाया तो बॉडी कॉन्शियस आया, फिर कलयुग आया। तो इस तरीके से चक्र उसमें भी बताया गया। तो ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनमें कहा गया एडम यू, हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं सनातन धर्म में, और मुस्लिम धर्म में जाओ तो आदम बेबी कहते हैं। तो इसलिए हमारे धर्म पिता जो हैं वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये सृष्टि कैसे शुरू हुई, तो ये एडम और यू से बताते। पर उसके बाद भी पर बाबा कहते परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। कृष्ण भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। सृष्टि के वो जगत के पिता हैं, सृष्टि के पिता है मनुष्य वंशावली के। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते, बुद्धिस्ट जो है बुद्ध को समझेंगे, क्रिश्चियन जो है क्राइस्ट को समझेंगे। सिजरा है ना, वो तो ये मानता है सृष्टि के, लेकिन हमारे धर्म पिता ये हैं सृष्टि के, ये हैं मानव जाति के हैं। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है,
वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की, यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। कहाँ है? आबू में है, दलवाड़ा मंदिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सेकंड है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। विस्तार है, आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। आज का स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है, कौन है सबसे बड़े ज्ञानी? सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्माभिमानी रहते हैं। ज्ञानी, बाबा के ज्ञानी माना जो ज्ञान स्वरूप हो। और ज्ञान स्वरूप बनने के लिए पहला बेस जो है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति होगी तभी हम ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं। तो ज्ञान का स्वरूप बनने वाला ही ज्ञानी है। तो सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्माभिमानी रहते हैं। आज अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, 25वें पॉइंट है, संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो।
आपस में कभी कोई खिटखिट ना हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बन सकती। तो माला के मणके हैं, इसलिए संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप सभी परिवार वाले हो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो। पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा तेरी प्यारी आँखों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी
सिर पार